बाफला बाटी को बनाने के लिए ना ही किसी त्योहार का इंतजार करना पड़ता है, ना ही किसी दिन का इंतजार करना पड़ता है। जब भी आपका मन हो आप बाफला बाटी बना सकते हो। ये इतने बढ़िया और टेस्टी लगते हैं कि आप एक बार बना लोगे तो आपका मन इनसे भरेगा ही नहीं, बार बार इन्हें बनाना चाहोगे। साथ में इतने जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आज हम जो बाफला बाटी बनाएंगे वो लेयर वाले बनाने वाले हैं, जो अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होंगे और ऊपर से क्रिस्पी होंगे। तो चलिए आज हम लेयर वाले बाफला बाटी बनाते हैं। बाफला बाटी बनाने के लिए एक बर्तन लेना है, उसमें गुनगुना पानी लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, नमक स्वादानुसार डालना है, 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालना है जिससे इसका फ्लेवर बढ़िया आएगा। 1/4 चम्मच इसमें साबुत धनिया डालना है, 1 चम्मच सौंफ डालनी है, 1 चम्मच ऑयल डालना है, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालना है और 1 चम्मच इसमें दही डालना है। दही डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम आटा डालेंगे। आटा अपने मेंबर के हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हो। अब आटे को मिला लेना है और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लेना है। आटा हम टाइट ही लगाएंगे क्योंकि बाफले और बाटी का आटा दोनों का ही आटा टाइट लगता है। आटे के अंदर जो भी मसाले मैंने डाले हैं मैंने अपनी पसंद से डाले हैं और यदि आपको इनमें से जो पसंद नहीं हो उनको स्किप कर सकते हो और अपनी पसंद से इसके अंदर मसाले डाल सकते हो। इसके बाद 10 मिनट के लिए आटे को ढककर रख देना है। बर्तन से ही हम आटे को ढकेंगे। 10 मिनट के बाद आटा बढ़िया से सेट हो चुका है और इसे थोड़ी सी देर के लिए और हम गूंथ लेंगे ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। अब आटे में से लोई तोड़कर रोटी बना लेनी है क्योंकि हम लेयर वाला बाफला बनाने वाले हैं। क्योंकि बाफले के अंदर जो लेयर दिखाई देती है ना वो रोटी से बनाने पर ही बनती है। अब इसके अंदर हमें आधी चम्मच ऑयल डालना है और इसको हाथ से बढ़िया से पूरी रोटी पर फैला लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा आटा डाल देंगे और इस आटे को भी हम पूरी रोटी पर फैला लेंगे। अब एक तरफ से इसे हल्के हल्के हाथों से मोड़ना है, दबाव नहीं डालना है। हल्के हल्के हाथों से मोड़कर इसका रोल बना लेना है। इसका जब रोल बन जाए तब दोनों सिरे से भी इसको मोड़ लेना है और इस तरह से गोल रोल करना है और दोनों हाथों से गोल करते हुए बाटी बना लेनी है। इस तरह से जब हम बाफला बनाते हैं ना तो इस बाफले के अंदर इतनी बढ़िया लेयर आती है कि आप देखते रह जाएंगे। अब इस तरह से हमें बाफला बनाना है। दूसरे बाफले को भी हम इसी तरह से बनाएंगे, लोई बनाकर, और एक रोटी बेल लेनी है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मैंने आटा लगाया था ना बाफले का उसके अंदर जो मैंने मसाले डाले हैं भले ही आप अपनी मनपसंद के डाल सकते हैं लेकिन इसमें बेकिंग सोडा, ऑयल और दही डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस बाफले के अंदर जो सॉफ्टनेस आती है ना वो इसी वजह से आती है। नहीं तो ये ऊपर से हार्ड और अंदर से भी हार्ड बन जाता है। बाफले को आप स्टीम करके भी बना सकते हो और बॉईल करके भी बना सकते हो। दोनों ही कंडीशन में ये सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। मैं जो बाफले बना रही हूँ ना वो स्टीम वाले बना रही हूँ। एक रेसिपी में मैंने पानी में बॉईल करके भी बाफले बना रखे हैं, आप चाहे तो वो रेसिपी देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। इस तरह से हमारे 5 बाफले बनकर तैयार हो गए और अब इन्हें स्टीम करेंगे। बाफले को स्टीम करने के लिए मैंने इस तरह की जाली ली है। यदि आपके पास स्टीमर हो तो आप उसका यूज कर सकते हो और नहीं हो तो आप इस तरह से जाली लेकर और इसके ऊपर बाफले रख सकते हो। सभी के पास स्टीमर नहीं होता है और वो स्टीम करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। सभी के घर में इस तरह की जाली होती है और इस जाली पर आप बाफलों को रखकर स्टीम कर सकते हो। 15 मिनट के लिए बाफलों को स्टीम करने के लिए रखना है और ऊपर से ढककर रख देना है। 15 मिनट के बाद हमारे बाफले स्टीम हो चुके हैं। आप बाफले को देख रहे हैं कितने बढ़िया से ये फूल गए हैं। अब इन्हें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इन्हें चाकू से काटेंगे। बाफले को हम 4 हिस्से में काटेंगे, आप चाहे तो 2 हिस्से में भी इन्हें काट सकते हो। अब आप देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया लेयर आई है बाफले में, कितनी बढ़िया इसकी लेयर आई है और सॉफ्ट तो इतने बढ़िया है, इतनी आसानी से ये कट गए हैं, कितनी बढ़िया से ये कट रहे हैं। शुरू में जब मैंने आटा लगाया था तो 5 बाफले का ही आटा लगाया था और 5 बाफले ही मैंने किए थे। एक बाफले को मैंने बाद में बनाकर स्टीम होने के लिए रख दिया था। हमारे यहाँ राजस्थान में दाल बाफला ज्यादा बनाए जाते हैं और सभी लोगों को ये ज्यादा पसंद आते हैं इसलिए हम लोग ज्यादा यही बनाते हैं।
इस तरह मैंने सारे बाफलों को काट लिया है 4 हिस्सों में। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ानी है। अब इसके अंदर घी या ऑयल डालना है जो आपको पसंद है। इसके बाद इसमें बाफलों को डाल देना है। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम पर बाफलों को नहीं पकाएंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे ये अंदर तक नहीं सिक पाते हैं। बीच बीच में से इन्हें चलाते रहना है ताकि ये बढ़िया से फ्राई हो जाए। फ्राई होने के बाद जो इनकी लेयर है वो बढ़िया से दिखाई दे रही है। ये देखिए आप, बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हैं और बढ़िया से इनका कलर आ गया है। और जब इनका बढ़िया कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर के ये हो जाए, तब इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए बाफले, आप सभी बाफलों में से लेयर नजर आ रही है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं ऊपर से। जिनको भूख नहीं होती है उनको भी इन बाफलों को देखकर भूख लग जाती है। अब मैं आपको बाफला बताती हूँ। ये देखिए आप, पूरी लेयर नजर आ रही है और जैसे ही मैं इन्हें तोड़ती हूँ आराम से ये बिखर जाते हैं। इतने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। दूसरी बार भी मैंने बाफले डाल दिए हैं कढ़ाई में और इसी तरह से इन्हें फ्राई करना है। बढ़िया से कलर आ जाए तब कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा समय नहीं लगता है इन्हें बनाने में। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और अब हमारे बाफले बन चुके हैं। इन बाफलों के साथ मैंने प्याज वाली चने की दाल बनाई है। जो आपको पसंद हो वो दाल आप इसके अंदर बना सकते हो। अब इन्हें क्या करना है, लहसुन की जो चटनी होती है, रेड वाली चटनी, वो इन बाफलों के ऊपर लगा देना है। इससे जो टेस्ट आएगा ना वो इतना बढ़िया आएगा कि आप एक बार खाओगे तो इसका स्वाद भूल ही नहीं पाओगे। इतनी बढ़िया टेस्टी लहसुन की चटनी है और ये खट्टी वाली चटनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार आप बाफलों के ऊपर इसे लगा के जरूर देखिएगा। ये तीखी वाली चटनी नहीं है, वैसे भी बाफलों के अंदर तीखी वाली लहसुन की चटनी बनाई जाती है। तो आप इस तरह से लगाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसका स्वाद ही नहीं भूल पाओगे। और जैसे ही मैंने बाफले को तोड़ा है, आप देख ही रहे हैं कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब हमारी लेयर वाले बाफलों की थाली बनकर तैयार हो गई है। लग रही है ना बढ़िया बाफले की थाली, और बाफले कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए। यदि आप मैंने जैसे बाफले बनाए हैं उसी तरह से बाफले बनाओगे तो कभी भी आपके बाफले हार्ड नहीं होंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप भी इसे जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, साथ में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।